अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कामरान अहमद। आप देख रहे हैं KM इस्लामिक मीडिया। आज हम आए हैं इसरत उस्मानी साहब के यहाँ बुनकर से रिलेटेड उनसे बात करेंगे। आइए जानते हैं बुनकर की हाल क्या चल रही है। बताइए तो इसरत उस्मानी साहब, आप क्या बुनकर की खिदमत कर रहे हैं? खिदमत तो ये एक ऐसा मरहला है कि जिसमें हम सबको मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर और पूरी एकता का परिचय देते हुए हम अपने आंदोलन को चला रहे हैं। और 15 अक्टूबर से हमने उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के आह्वान पर और बुनकर बिरादराना तंजीम, मुत्तहिदा बुनकर बिरादराना तंजीम बनारस के तमाम सरदार साहिबान के की मुश्तरका उनके ऐलान पर और वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ की ईमा पर हम लोगों ने 15 अक्टूबर 2020 से अपने काम धंधे को बंद रखा है, अपने पावरलूम को बंद रखा है। और उसकी वजह यह है कि हम सरकार से चाहते हैं कि उन्होंने जो 3 सितंबर को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के वजीर आला मोहतरम योगी आदित्यनाथ जी के वार्ताकार के तौर पर श्री नवनीत सहगल जी ने 3 मुख्य बिंदुओं पर जो हमारी सहमति बनी थी, उन 3 बिंदुओं में जो सबसे अहम था कि फ्लैट रेट पर बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को बहाल किया जाना। तो उसी विषय में जब 15 दिन उन्होंने ये कहा था कि हम 15 दिन के अंदर, 3 सितंबर को ये कहा था कि 15 दिन के अंदर हम बुनकर प्रतिनिधियों के साथ बैठकर और सबकी सहमति से एक सर्वमान्य हल निकालेंगे और पहले से भी अच्छी व्यवस्था देंगे। तो जो फर्स्ट बार जो मुर्री बंद हुई थी तो उसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा था ना कि मतलब बत्ती की बिल 15 जुलाई तक से जमा हो जाएगी, उसके बाद हम नया फ्रेट रेट निकालेंगे। तो उन्होंने फ्रेट रेट नया निकाला था कि नहीं? नहीं, वो उसमें जो 15 दिन के बाद जो उन्होंने कहा था कि हम ये ऐलान कर देंगे कि भाई सब आपसे मीटिंग करेंगे, मुलाकात करेंगे और टेबल टॉक के अंदर हम पहले से अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। तो उसमें जो एक पॉइंट ये भी था कि 31 जुलाई 2020 तक की जो हमारी बिल है वो 2006 के शासनादेश के अनुसार जमा कर ली जाएगी। मगर जब 50 दिन तकरीबन हो गया था, 45-50 दिन हो गया था और कई बार अप्रोच करने के बावजूद, कई बार कोशिश करने के बावजूद जब सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल उनके इस वादे को लेकर नहीं हुई, तो हमारे सरदार साहिबान ने मजबूरन 15 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। और उस ऐलान का ये असर रहा कि 15 अक्टूबर को शाम में एक शासनादेश इस विषय में आ गया कि 31 जुलाई 2020 तक की जो बिल है वो 2006 के शासनादेश के अनुसार जमा कर ली जाएगी। मगर फिर उसमें कई एक टेक्निकल और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो ये था कि जैसा कि नवनीत सहगल जी ने PC करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया था कि बुनकरों का उत्पीड़न नहीं होगा, कोई कनेक्शन काटा नहीं जाएगा, जितनी RCs हैं वो वापस ली जाएंगी और जितने FIRs हैं उनको भी विड्रॉ किया जाएगा। लेकिन बहुत से बुनकरों को घर की बत्ती कट गई है। बेचारे बुनकर मशीन पहले ही से लॉकडाउन था, तो उसके बाद उन लोगों की बत्ती भी काट दिया गया है। तो उन्होंने कैसा वादा किया था? उन्होंने कहा था कि किसी बुनकर की बत्ती नहीं कटेगी, लेकिन फिर भी बुनकरों की बत्ती कट रही है। ऐसा क्यों? मतलब तो यही तो हमारे आंदोलन का विषय है। हम तो सरकार से यही बताना चाह रहे हैं कि आपने जो वादा किया था, यहाँ के विभागीय अधिकारी बिल्कुल उसके विपरीत काम कर रहे थे, उसके मुखालिफ काम कर रहे थे। तो जिससे मजबूर होकर, हालांकि ये वक्त ऐसा था कि सरकार ने जो वादा किया था उसको कागजों पर ले आती, जमीन पर ले आती, तो आज हमें अपनी रोजी रोटी को बंद करके, अपने पावरलूम को बंद करके इस तरह सड़कों पर ना उतरना पड़ता। और हमने जब ये किया तो सरकार तक मजबूती से ये आवाज पहुंचाई कि जब तक आपने जो वादा किया है, हम कोई चौथी मांग नहीं कह रहे हैं, जो सर्वसम्मति से तय हुआ है, जब तक आप उसको पूरा नहीं करेंगे हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और उसका एक सकारात्मक असर ये हुआ कि 15 तारीख को, यानी जिस दिन हमने हड़ताल शुरू की है, उसी दिन हमारी पहली मांग मान ली गई। यानी 31 जुलाई 2020 तक का जो जमा करना था वो 2006 के शासनादेश के अनुसार जमा करा लिया गया। अब जब वहां पे जाने लगे तो वहां पे एरियर हमारे 0 नहीं हो रहे थे और उसके वादा करने के बावजूद डिसकनेक्शन हो रहे थे और लोगों को का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, शोषण हो रहा था। तो हमने उस हड़ताल में और तेजी लाई और हमने सरकार को मुख्तलिफ तरीकों से और बहुत सारे ऐसे हमने, जैसे मशाल जुलूस निकाला, कैंडल मार्च निकाला, हमने शांति मार्च निकाला, हमने मोटरसाइकिल जुलूस निकाला। तो इन सब तरीकों से हमने ये देखा कि पिछले
28 तारीख को, 28 अक्टूबर को सरकार का वो दूसरा शासनादेश भी आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बुनकरों के ऊपर जो मार्च से लेकर या जनवरी से लेकर जुलाई तक जो हम बिल जमा नहीं कर पाए हैं और उसकी वजह से जो सरचार्ज लेवी होता है, सरचार्ज लगाया जाता है, RODO लगाया जाता है, तो इस विषय में भी एक खुला शासनादेश आ गया कि किसी का कनेक्शन भी काटा नहीं जाएगा और जो सरचार्ज यानी अब तक जमा न कर पाने की वजह से जो लेट फीस, जिसको हम अगर अपनी जबान में कह लें तो लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। तो अब हमारी 2 मांगे ये पूरी हो गई हैं बेसिकली। अब हमारी एक और जो सबसे अहम मांग है वो ये है कि फ्लैट रेट बेस्ड जो है बिजली आपूर्ति की व्यवस्था वो अभी जारी है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात करने का और उनसे मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगर हम सब इसी तरीके से मुत्तहिद रहेंगे, मुत्तफिक रहेंगे तो इस सिलसिले में भी सकारात्मक पहल सरकार की ओर से होगी। तो ये जो फरवरी से लेकर जुलाई तक की जो बत्ती की बिल जमा हो रही है उसमें ज़्यादा चार्ज ले रही है वो जमा करने वाले, या फिर बस जितना है उतना ही ले रही हैं? नहीं, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में जहाँ जहाँ की बुनकारी की सनत है, जहाँ जहाँ ये कार्ड सिस्टम था, जो व्यवस्था थी, हम लोगों ने संपर्क किया, सब जगह पे ठीक ठाक अभी वो RODO नहीं ले रहे हैं, सरचार्ज नहीं ले रहे हैं कल परसों से जो। मगर यहाँ बनारस में दूसरे जो जोन है, हमारा जोन जैसे कज़ाकपुरा है, कज़ाकपुरा के जोन पर कुछ ये सुनने में आ रहा था कि RODO वो चार्ज कर रहे हैं और उसमें ये कंडीशन लगाया था कि अगर आप RODO नहीं देंगे तो आप अगस्त और सितंबर की बिल ये जो यूनिट बेस्ड है उस आधार पर जमा करें, जिस पर हमारा वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ और बुनकर बिरादराना तंजीम के प्रतिनिधि के तौर पर मैं भी उस डेलीगेशन में गया था और यहाँ पे जो एक्सीएन साहब हैं अरविंद कुमार यादव जी, उनसे हम लोगों की वार्ता हुई और हम लोगों ने उनसे आग्रह किया और उस तमाम वो चीज़ें जो शासनादेश के अंदर हैं उसके अनुसार हमने ये कहा कि हमारे बुनकरों की पहले 31 जुलाई 2020 की बिल आप लेकर बुनकरों का जो बोझ है वो हल्का कीजिए। और सरकार से हमारी वार्ता चल रही है, वार्ता प्रोसेस में है। अगर सरकार ने हमारी बात मान ली तो उसके लिए एक शासनादेश आएगा, उसके अनुसार आप उसका पालन करा लीजिएगा। और सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है, फर्ज कर लीजिए, तो फिर अगर हम देखेंगे कि हम उस व्यवस्था के अनुसार अपना पावरलूम चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, अगर वो हमारे लिए संभव होगा तो हम ये यूनिट बेस्ड बिल पे करेंगे, वरना हम अपना PD करा देंगे। तो इस बात पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। लेकिन सुनने में आ रहा था कि कज़ाकपुरा में सब 1500 ज़्यादा चार्ज ले रहे थे, बहुत से गरीब बुनकर बेचारे मतलब कि वापस भी चले आए हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, हम लोगों ने उनसे तकरीबन 2 घंटे हमारी एक लंबी वार्ता चली। आपसे कल की डेट में बात हुई थी? जी, कल हमारी बात हुई है। एक्सीएन साहब अरविंद कुमार यादव जी हैं यहाँ पर और उन्होंने इन चीज़ों को बहुत सकारात्मक रूप से लिया, पॉजिटिवली लिया और ये हमसे कहा कि हमारे प्रतिनिधियों से ये कहा कि ये सोमवार तक हम कोशिश करेंगे कि RODO न चार्ज करके हम अपने उच्चाधिकारियों से बात करके ये व्यवस्था बनाने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम 31 जुलाई का बगैर कोई RODO चार्ज किए हुए हम ले लें। तो जैसे ये फरवरी से लेकर 31 जुलाई तक जो बत्ती की बिल कार्ड से जमा हो जा रही है, उसके बाद जुलाई के बाद से अगस्त तक से जो बत्ती की बिल वो कैसे जमा होगी? मतलब गरीब बुनकर जो ये भी तो सोच रहे हैं, उनका ये सोचना भी सही भी है मतलब? नहीं, फरवरी से जुलाई नहीं, जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तक की बात है। वो एक फेज हुआ। आपका जो मुख्य जो सवाल है वो 1 अगस्त ऑनवर्ड्स के बारे में, जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि हम इस स्थिति में नहीं है कि हम यूनिट बेस्ड बिलिंग के आधार पर अपने पावरलूम को कंटिन्यू कर सकें। तो इसीलिए तो हम हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल में जैसे 3 बिंदु थे, 2 बिंदुओं पर एक तरीके से वो जियो आ चुका है और एक के विषय में सरकार से हम वार्ता के क्रम में है, हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी कल बनारस आने वाले हैं, तो हम लोगों ने उनसे उनके अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से संपर्क किया है और हम इसीलिए आंदोलनरत हैं कि हमें हर हाल में फ्लैट रेट बेस्ड बिजली व्यवस्था चाहिए और ये बात हम वहाँ मजबूती से रखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो गरीब बुनकरों की जो बत्ती जो कट गई है, तो वो कैसे उन लोगों की आएगी? ऐसा है कि जो कट गई है, जब ये जुलाई तक का जमा कर लेंगे तो वो उसके ऑटोमेटिक ही पात्र हो जाएंगे कि वो जुड़वा लें। अब रह गई बात कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने का ड्यू है प्रशासन के हिसाब से।
या ये बिजली विभाग के हिसाब से, तो जो 3 महीने का है उसमें 2-4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर हम लोग अपनी रणनीति बनाकर पब्लिक डोमेन में ये चीजें लाएंगे कि कैसे हम अपने बुनकरों की बिजली जमा करवाएं। पहले तो हम सरकार से वार्ता के क्रम में है। अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो वो मुद्दा अपने आप ही खत्म हो जाएगा, और अगर मान लीजिए सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो उस पर हम अपनी रणनीति बनाकर उसी हिसाब से चर्चा करेंगे उस विषय में। जैसे मान लीजिए बहुत से गरीब मजदूर जो हैं वो फरवरी जनवरी से लेकर 31 जुलाई तक की बत्ती बिल जमा कर दी, लेकिन अभी भी उनकी बत्ती जो कटी हुई थी वो नहीं आई है। तो उनका सवाल है कि मतलब कैसे हमारी आएगी वो, क्योंकि वो गरीब बेचारे कहीं से भी पैसा की बंदोबस्त करके बत्ती की बिल जमा किए हैं और उनकी बत्ती की बिल आई भी नहीं है। नहीं, 31 जुलाई तक जब जमा हो जाएगी, अभी तो वो डिफॉल्टर साबित हो रहे हैं ना। जो सिस्टम है बिजली विभाग का, उस सिस्टम के अनुसार वो डिफॉल्टर हैं। जब 31 जुलाई 2020 के विषय में एक क्लियर जियो आ गया, गवर्नमेंट ऑर्डर आ गया, अब उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको लागू करेंगे, तो उसके अनुसार उसकी बिल 31 जुलाई तक की जमा हो जाएगी। एक तरीके से जुलाई तक का वो बकायेदार नहीं रहेगा। अब आरओडीओ के विषय में जो हम लोगों ने बात किया सोमवार को, उसके विषय में भी फाइनल डिसीजन हो जाएगा। तो जब रिवेन्यू सरकार की तरफ चला जाएगा, और ये भी पब्लिक डोमेन में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहगल साहब ने ये कहा था कि जो कनेक्शन काटे गए हैं वो जोड़े जाएंगे। उसमें यह कि काटे जो कनेक्शन मौजूद हैं वो काटे नहीं जाएंगे, जो काटे गए हैं वो जोड़े जाएंगे। तो 31 जुलाई का तो जैसे हम जमा कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम इस प्रोसेस में हो जाएंगे कि उसको हम जुड़वा सकते हैं। तो सहगल साहब ने मतलब वादा किया है जो बुनकर की बत्ती कटी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी? नहीं, आ जाएगी का मतलब ये है ना कि जो स्मार्ट मीटर वाले हैं, स्मार्ट मीटर वाला तो भी लखनऊ से वो चालू होना है। तो इसके विषय में हम लोगों ने यहाँ के अधिकारियों से, एमडी साहब, चूंकि एमडी साहब और खुद उनका ऑफिस इस वक्त 37 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हम लोग इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर जिनका कटा है उसके विषय में हम लोग ने प्रयास किया है, और होपफुली सोमवार तक उसके विषय में हम लोग बात करके फाइनल चीजें बता भी देंगे कि जहां जो लखनऊ से चालू होना है, जैसे बहुत सारे स्मार्ट मीटर में गड़बड़ियां आई हैं, और अभी आपने ये मीडिया में देखा भी होगा कि 30 गुना ज्यादा तक वो स्मार्ट मीटर लगे हैं। तो अव्वल तो हम स्मार्ट मीटर लगवाएंगे नहीं। अब उसके लिए कौन सा मीटर लगेगा उसके विषय में सोमवार को हमारी एक डेलीगेशन फिर जाएगा। हमने उनको समय दिया है, हमने कहा है कि आप 2 दिन के अंदर इसको तय करके बताइएगा, वरना हम लोग उसके विषय में भी हम उन मुद्दों को भी उठा रहे हैं। इशरत उस्मानी साहब, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप समझ लीजिए गरीब बुनकरों के एक हीरो हो गए हैं। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि मतलब सरकार को क्या लगता है, मतलब आपको सरकार मतलब ये बुनकरों की मांग पूरी करेगी या नहीं? इतनी ज़्यादा आपने मेहनत की है, सब ज़्यादा लोग, सरदार साहब मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो बुनकरों का सवाल ये है, इतने आज 18वां दिन हो गया है गरीब बुनकरों को मशीन बंद करे, तो आपको क्या लगता है मतलब मांग सरकार पूरी करेगी या नहीं करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो इस पूरे आंदोलन के, यानी जो 15 अक्टूबर पहला फेज था, 1 सितंबर को, जो 3 सितंबर को सरकार ने हमें बुलाया, और वादा खिलाफी की वजह से हमें 15 अक्टूबर से फिर जाना पड़ा। तो इस पूरे आंदोलन और इस पूरी तहरीक और इस पूरे कैंपेन के रियल हीरो हमारा वो बुनकर भाई है जो 1-2 पावर लूम चलाने वाला था, रोज कमाता था, रोज खाता था, तब उसके घर में चूल्हा जलता था जब वो मेहनत करता था। इस पूरे कैंपेन का असली हीरो हमारा वो बुनकर भाई है जो पैसे पैसे का मोहताज है, मगर हम सब की मुत्तहदा आवाज़ पर अब लब्बैक कहते हुए उसने अपना कारखाना बंद किया है। ऐसे कई घर हैं जिनको मैं जानता हूं, और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि दवा इलाज का लोगों के पास पैसा नहीं है, मगर चूंकि इशू ऐसा है कि वो ये देख रहे हैं कि ये हफ्ता 15 दिन की मेहनत से अगर उनके मुस्तकबिल में कोई रोशनी आ जाए, कोई उम्मीद आ जाए, तो इसी बुनियाद पर उन्होंने अपने काम को बंद रखा है। असल हीरो वो लोग हैं, और मैं उत्तर प्रदेश बुनकर सभा और मुत्तहिदा बुनकर बिरादराना तंजीम बनारस और वाराणसी वस्त्र बुनकर संघ के बिहाफ पर उन सब के जज्बे को, उनकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने इस तहरीक का हिस्सा बनने में कोई देरी नहीं की और तन मन धन से वो लगे हैं। दूसरी बात कि जब भी कोई आंदोलन चलाया जाता है
तो हम कोई मांग रखते हैं, सरकार 2 कदम चलती है, हम 2 कदम चलते हैं, उसमें कोई सर्वमान्य हल निकलता है। अब ये कहना कि इसमें कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमें इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम ने, इस मुल्क के संविधान ने, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने वो जुल्म और ज़्यादती इस तरीके की हो जो अपनी जायज़ मांग हो, जायज़ हक हो, उसको मांगने का पूरा अधिकार दिया है और उस अधिकार का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अपने प्रोटेस्ट को जाहिर कर रहे हैं, हुकूमत की तमाम गाइडलाइंस हैं उनका पालन करने की कोशिश कर रहे हैं और हम मायूस लोग नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो कोशिश करते हैं। कोशिश करना हमारा काम है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारी इज्तिमाई कोशिशों का ही, सामूहिक प्रयासों का ही नतीजा है जो अब तक हम यहाँ पहुँचे हैं। और हम बेसिकली बहुत से ऐसे इश्यूज थे जो डिस्कस हो गए हैं, जो सॉर्ट आउट हो गए हैं, जो सॉल्व हो गए हैं। और अपनी आखिरी और बुनियादी मांग के सिलसिले में भी हम उत्तर प्रदेश के वजीर आला ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी हम पूरी उम्मीद हैं कि वो पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जनता के दर्द को समझते हैं और समझेंगे। और हम एक बार फिर आपके ज़रिए से भी उनसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सरकार से कोई टकराव नहीं चाहते, सरकार से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि अमन और अमान के साथ, सुकून के साथ, इज्जत और आबरू के साथ हम अपने 2 जून की रोटी का इंतज़ाम कर सके, अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकें और हमारा उनसे कोई क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसरत उस्मानी साहब, आपसे आखिरी सवाल हम कर रहे हैं। ये जो आज मुर्री बंद का 18वां दिन हो गया है, ये बता सकते हैं आप कि मुर्री मतलब अब कब तक खुल सकती है? मतलब क्या है, मतलब सरदार साहब जो लोग हैं, मतलब मुर्री कब तक खुल सकती है? मतलब गरीब बुनकरों का ये भी एक सवाल हो गया है। देखिए, जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये मान के चल रहे हैं कि ये गुफ्तगू हर जगह नश्र होगी, ये पब्लिक डोमेन में भी जाती है, ये शासन प्रशासन में भी जाती है। जब भी कोई रणनीति बनाई जाती है तो उसके 2 पार्ट होते हैं कि हमें पब्लिक में क्या देना है और पब्लिक में क्या नहीं देना है। हमारी ये जो हड़ताल है वो इस बुनियाद पर है कि जब तक सरकार हमको वार्ता के लिए नहीं बुलाती, सबसे पहले तो हमारी मांग पूरी नहीं करती, और दूसरा कंडीशन ये है कि कम से कम वार्ता के लिए नहीं बुलाती, तब तक ये हमारी हड़ताल चलती रहेगी। यही हम ऐलान कर रहे हैं, यही ऐलान था और इसी ऐलान को आगे बढ़ा रहे हैं कि सरकार जब तक हमारी बात नहीं सुनेगी, जब तक हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाएगी, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी। ये अलग बात है कि हम पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द बुलाएगी और जब ही बुलाएगी हमारी सहमति बन जाएगी, हम हड़ताल विड्रॉ कर लेंगे। और तब तक हम लोगों से ये कह रहे हैं कि अपने बुनकर भाइयों से कि उन्होंने जिस सुकून और इस्तक़लाल के साथ, सब्र के साथ और हिम्मत और हौसले के साथ अभी तक इस कारवां का वो हिस्सा बने रहे हैं, कुछ दिन और इसी ताकत और इत्तेहाद का सबूत दें। जितना मुत्तहिद होकर लड़ेंगे उतना जल्दी फैसला हक में आएगा। ये हमारी अपील है सभी बुनकर भाइयों से। जी, इंशाअल्लाह हम लोग की भी यही दुआ है कि मतलब सरकार हम लोग की बात मान ले और अल्लाह हम लोग को तरक्की देगा। चलिए, इज़रत उस्मानी साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगले